बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर 88। हमारा चैप्टर है 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज हमारी है 3.2। क्वेश्चन हमारा 6 है इस वक्त। इफ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई दिस इन जनरल। ये फार्मूला मैट्रिक्स में इक्वल क्यों नहीं होता दोनों साइड, हम इसको प्रूव करेंगे। शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ये लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्केयर इज नॉट इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। नंबर की बात करें तो ये फार्मूला इक्वल ही होता है, लेकिन अगर ए और बी मैट्रिसेस आ जाएं तो ये इक्वल नहीं होता। इसको वेरीफाई करते हैं और हम आप देखें इसकी क्या रीज़न है। हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ए प्लस बी होल का स्केयर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ए को पहले ए से ए इंटू ए, फिर ए को बी से ए इंटू बी, फिर बी को ए से बी इंटू ए, फिर बी को बी से बी इंटू बी। ये है सिंपल प्रोडक्ट। ठीक हो गया। ए इंटू ए का मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब आप एक बात नोट करें, ये लिखा हुआ है ए बी, ये लिखा हुआ है बी ए। हम इनको हम ए बी और बी ए को 2ab नहीं कर सकते। 2ab ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल इन मैट्रिसेस। अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं सी एज 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स 2 3 9 7, अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर बी पहले ए मैट्रिक्स बाद में, तो इनका आंसर सेम नहीं आएगा। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है, ये इसकी रीज़न है। बाकी ए स्क्वायर इधर अपनी जगह वैसे रहेगा, बी स्क्वायर भी अपनी जगह वैसे आएगा। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए की रीज़न है इस क्वेश्चन को प्रूव करने की। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन इतना ही है, अगर एग्जाम में आता है तो आपने इसको सोल्व करना है और ये रीज़न देनी है, ये वाली रीज़न आपने देनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। रीज़न सेम होगी इसकी भी। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, स्क्वायर को 2 दफ़ा लिखना हमने। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही, ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये भी माइनस 2ab नहीं हो सकता। रीज़न सेम, इसी के सामने लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी ए माइनस बी ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल।
बिकॉज ये माइनस ए बी है, ये बी है। अब इसको कैंसिल नहीं कर सकते, आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते इन दोनों को, क्योंकि ये ए बी है वो बी है। ये इसकी रीज़न है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये लास्ट पार्ट है। तीनों पार्ट्स में रीज़न सेम आएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। इसके भी दो पार्ट्स हैं। सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। ये मैट्रिक्स भी दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, हमारे पास एक की दी हुई है, ये इक्वेशन है। इसको सोल्व करके हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। 3x - 2a इक्वल टू बी। 3x - 2a की जगह ए मैट्रिक्स आएगी 2 3 -2 -1 1 और 5 इक्वल टू बी की जगह बी मैट्रिक्स 2 -3 1 5 4 -1 3x -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 -4 -2 2 एंड 10 इक्वल टू 2 -3 1 5 4 -1। दूसरी साइड पे ले जाएंगे इस मैट्रिक्स को, उधर जाकर ये प्लस हो जाएगी 2 -3 1 5 4 -1 प्लस का साइन 4 6 -4 -2 2 एंड 10 3x इक्वल टू, अब हम ऐड करेंगे इन मैट्रिसेस को 6 3 -3 3 6 9। क्या करेंगे अब हम, ये जो x के साथ 3 लिखा हुआ है इस 3 को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूं तो ये दूसरी साइड पर जाकर ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास मैक्स मैट्रिक्स क्या आएगी, हर एक से 3 डिवाइड हो जाएगा तो 6 3 से डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेम मेथड, सेम कंसेप्ट 2x - 3a इक्वल टू b। 2x - 3a की जगह ए मैट्रिक्स 1 -1 2 -2 4 5 इक्वल टू 3 -1 0 4 2 एंड 1। 2x - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 -3 3 -3 6 -6 12 15 इक्वल टू 3 -1 0 4 2 1। लास्ट पार्ट की तरह इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे 3 -1 0 4 2 1 प्लस का साइन 3 -3 6 -6 12 एंड 15। 2x इक्वल टू, इन मैट्रिसेस को ऐड करेंगे 6 -4 6 -2 14 एंड 16। ठीक है। अच्छा फिर अब देखें लास्ट स्टेप इसका, x के साथ ये जो 2 लिखा हुआ है इसको फिर हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर सकते हैं।
अगर मैं 2 को यहाँ से इरेज कर दूँ तो दूसरी साइड पर जाकर 2 डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास एक्स मैट्रिक्स फिर क्या बनेगी, हर एक से डिवाइड होगा क्योंकि क्या बनेगा 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 3 माइनस 1 7 8, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चन देन यू कैन कांटेक्ट मी ऑन कमेंट्स, या चैनल पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे से कांटेक्ट कर सकते हैं इस लेक्चर में या किसी लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।